हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दिल्ली में इलेक्शंस पूरे हो गए, नई सरकार भी बन रही है। बीजेपी की नई सरकार, आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है, आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रीबीज क्या होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में रेवड़ी कल्चर कहते हैं। जब भी कभी कोई इलेक्शन किसी स्टेट में होता है, लोकसभा का कोई इलेक्शन होता है, तो ये वर्ड बहुत चर्चा में बना रहता है। और क्या आप ये जानते हैं कि इस फ्रीबीज का, इस कल्चर का इंडियन इकोनॉमी पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्रीबीज, जिसको हिंदी में रेवड़ी कल्चर कहा जाता है, दरअसल कुछ होती हैं बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही मूल्यवान मिठाइयां और कुछ रेवड़ियां। तो आप देखते होंगे, अगर कोई बहुत महंगी मिठाई है तो जब आप किसी को सर्व करते हैं तो आप सोचते हैं कि कम रखी जाए, प्लेट में कम सर्व की जाए। और अगर आप रेवड़ी बांटते हैं तो आप नंबर ऑफ रेवड़ी, मतलब आप अनगिनत ऐसे आप प्लेट में उसको फैला देते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, मतलब बहुत सस्ता वो चीज आपके लिए माना जाता है। तो ऐसे ही एक कल्चर, एक परंपरा हम अपने देश में देखते हैं, जिसको फ्रीबीज कहा जाता है और हिंदी में इसको रेवड़ी कल्चर कहते हैं, जो अक्सर हमें चुनाव के माहौल में ये चीज ज्यादा दिखाई देती है, ज्यादा सुनाई देती है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और लोकतंत्र में अक्सर जब भी चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं कि पार्टीज, नेता लोग जो होते हैं वो मुफ्त में सब कुछ देने लग जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य, महिलाओं को इतना, किसानों को इतना, युवाओं को इतना, ये सब वादे किए जाते हैं। ये वादे क्यों किए जाते हैं? ये वादे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ना है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? चुनाव होगा, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं तो वो ऐसे वादे करती हैं। अगर वो वादे नहीं करेंगी तो वो इलेक्शन कैसे जीतेंगी? तो उनको तो वादा करना है ऐसे इलेक्शन जीतने के लिए। ये जो मुफ्त में बांटने की बात की जाती है, इसी को फ्रीबीज कहा जाता है। इसी को हम लोग दरअसल फ्रीबीज कहते हैं। और जैसे ही इलेक्शन का सीजन आता है, वैसे ही आप सारी चीजें, वादे की लड़ी लगा देते हैं। इतने करोड़ जॉब देंगे, वॉशिंग मशीन देंगे, लैपटॉप बांटेंगे, मोबाइल बांटेंगे। तो यही सब इन टोटलिटी, इसी को हम लोग बेसिकली फ्रीबीज कहते हैं। अब इसका इकोनॉमी पर असर क्या पड़ता है? क्योंकि आपने वादा कर दिया है, और क्योंकि आप वादा कर चुके हैं तो आपको निभाना पड़ेगा। और जब आप वादा कर रहे हैं और आपको निभाना है तो आपको पैसा चाहिए। अब पैसा है नहीं आपके पास, तो आप अपने वादों को कैसे निभाएंगे? तो सरकारें क्या करती हैं? उधार लेना शुरू कर देती हैं। और जितना आप उधार लेंगे उतनी अपने ऊपर आप लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, आप उतनी अपने ऊपर जिम्मेदारी, और जितनी जिम्मेदारी होगी, अगर आप नहीं निभा पाए तो आप दिवालिया हो जाएंगे, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। जो अक्सर हम देखते हैं कि कई राज्य सरकारें अपने आर्थिक स्थिति में दिवालियापन की कगार पर आ जाती हैं, और सरकारें जो है एक तरीके से बैंकरप्ट होने लग जाती हैं। उनका खजाना खाली हो जाता है। इतना खजाना खाली हो जाता है कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पाती, और आपकी ओवरऑल इकोनॉमी जो है फिर वो गिरने लग जाती है, चाहे वो राज्य की हो और चाहे वो केंद्र की हो। इसी को हम लोग फ्रीबीज कहते हैं। यही भारत की राजनीति का इस समय का एक बहुत बड़ा सच है कि हर राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए ऐसे वादे करता है। तो मैं ये आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार, अगले सेशन में हम आपके साथ फिर किसी एक टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और अपना खूब ख्याल रखिए।